राजीव राय जी, आपने जितने आंकड़े बताए और जितने नाम बताए सांसद जी उसका जवाब दे देंगे, लेकिन अभी चूंकि हम कार्यक्रम में दिखा रहे थे, आपने भी जिक्र किया, अमित शाह जी कैराना पहुंचे और उस परिवार से मुलाकात की जो ये दावा उसने हमारे कैमरे पे बोला उस परिवार ने कि हम 14 में छोड़कर चले गए थे क्योंकि हमसे 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी और हमसे पहले 2 और व्यापारियों को ऐसे ही फिरौती मांगी थी, नहीं दिए तो गोली मार दी थी। हम 3 साल के लिए छोड़ करके चले गए अंबाला और 17 में जब लगा कि कानून व्यवस्था ठीक हुई तब हम वापस आए हैं। अब अगर ये कोई निवासी बोलेगा, आप आंकड़े बताएं, सांसद अब आंकड़े बताएं, वो अलग है, कोई निवासी अगर अपनी आप बीती बताएगा तो उस पर तो यकीन करना पड़ेगा ना। सर आइए ना, बहुत सारे मैं आप बीती सुना देता हूं कि गाजीपुर के जेल से कितने लोगों को फिरौती मांगी जा रही है, जौनपुर से कितने लोगों को फिरौती मांगी जा रही है, और इसकी तो जांच हो चुकी थी ना, इसमें फर्जी पाए गए थे ना सारे पलायन, इसकी तो रिपोर्ट आ चुकी है। कुछ लोगों के मन में दहशत, अगर उनका माहौल खड़ा करके आप उनको पलायन करवाएंगे, ले जाएंगे या वापस ले आएंगे, तो ऐसे तमाम आज भेजिए, आपके कैमरामैन मेरे मुंह में है तो मुंह में बता दूं कि किस व्यापारी के, जनता पार्टी के नेता के फोन आया था, कहिए तो मैं भिजवा दूं, करवा देता हूं, चला दीजिएगा आप उसको भी। ठीक। मैं 1-2 केसेस, देखिए आप इतने बड़े राज्य में 1-2 इंडिविजुअल आइसोलेटेड केस को देखेंगे तो हर जगह कहीं ना कहीं अच्छा बुरा सबके सरकार में, सबकी पार्टियों में दिख जाएगा। इसलिए मैं जनरलाइज जो ऑन रिकॉर्ड है, भारत सरकार के जो आंकड़े हैं, एडीआर के जो आंकड़े हैं, जो तथ्य है, जो फैक्ट है, झूठे हवाई आरोपों के बजाय मैं उन पर बात करना चाहता हूं। चलिए ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। आपने कहा ये जो पलायन वलायन की बातें सब ये सब फर्जी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और अगर पलायन कहीं देखना है या कहां रंगदारी और फिरौती मांगी जा रही है तो ऐसा नहीं है कि आज नहीं हो रहा, वो तो ये चुनौती दे रहे हैं कि वो उसके वो केस स्टडीज जो है वो भी बता सकते हैं। पाठक जी देखिए, इनको कभी दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि ये लोग जानबूझकर भी देखकर भी ये लोग जो है देखते नहीं है। इस प्रकार की कला इन लोगों को बड़े अच्छे से आती है। ये जो कैराना की ये जो बात हो रही है, मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूं, ऑन रिकॉर्ड आज बोल रहा हूं, आप जाकर अपने मोबाइल के साथ में सर्वे करके देख सकते हैं। कैराना उत्तर प्रदेश का वो हर उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश में आज हर वो गांव गली मोहल्ला है जहां के ऊपर मुसलमानों की संख्या अधिक हो गई है, और वहां के ऊपर यदि हिंदू अगर वहां के ऊपर 50% या इससे कम हो गया है, वो निश्चित रूप से इस प्रकार के हालात उनके सामने उत्पन्न कराए जा रहे हैं कि वो धीरे धीरे वहां से पलायन करके जा रहे हैं। और यदि इनको यहाँ के ऊपर सरकार का संरक्षण मिल जाता है तो ये उनका उत्पीड़न बढ़ जाता है, जो साफ साफ कैराना में दिखाई पड़ा। क्योंकि कैराना में मीडिया ने दिखाया है, लेकिन ऐसे इस पर आप हमारे क्षेत्र में नहीं, आप अपने ही क्षेत्र में नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जहां मुसलमान की आबादी बढ़ जाती है वहां से हिंदू का पलायन हो जाता है, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, तो क्यों होता है ऐसा क्यों हो रहा है? और समाजवादी पार्टी की सरकार में ये कैराना होता था, हमारी सरकार में कैराना की करने की हिम्मत किसी की नहीं है। अब यहाँ के ऊपर कोई उत्पीड़न नहीं करता क्योंकि उसके ऊपर सुनवाई होती है। पहले क्या होता था कि पहले इस प्रकार के गुंडे जो मंदिरों में हड्डी फेंक देते थे, पड़ोसी के घर में जिस प्रकार से भैंसा की हड्डी फेंक देते थे, जिस प्रकार से उनके घर में टट्टी फेंक देते थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी। ये तो कह रहे पलायन हुआ ही नहीं, सब पलायन फर्जी था। वो जो हुकुम सिंह साहब, स्वर्गीय हुकुम सिंह साहब जो लिस्ट निकाल के लाए थे, सब फर्जी निकली और हिंदू मुसलमान का एंगल तो उसमें था ही नहीं। देखो, इनको कभी दिखाई नहीं पड़ेगा, हम कह तो रहे इनको नहीं दिखाई पड़ेगा क्योंकि यह वो लोग हैं जो जाति के नाम पर वोट मांगने जाते हैं लेकिन चुनाव में आकर फिर आरक्षण मुसलमानों के लिए मांगते हैं। ये लोग वो लोग हैं जो टोपी लगाकर रोजा अवतार मुख्यमंत्री आवास में करवाते थे। ये वो लोग हैं जो टोपी लगाकर मजारों पर चद्दर चढ़ाने चले जाते थे। लेकिन आज आप देखो, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है टोपी लगाने की। बगल में भी कोई टोपी वाला यदि खड़ा हो जाए तो उसकी भी टोपी उतरवा दी जाती है। ये सब इनका मूल चरित्र है। ये तो केवल वोट के लिए राजनीति करने वाले लोग हैं। वोट चाहिए, सरकार चाहिए, सरकार किसके लिए चाहिए? बाकी ठीक है, अपराध की आप बात कीजिएगा पाठक साहब, वो बात मुझे देखिए, आप कहें कि कोई अपराधी है, अपराधी के डर से पलायन हो जाता है, अपराधी किसी समुदाय से आता है, मैं चलिए ये भी कह लेता हूं कि कोई अपराधी था, वहां मारा गया, वो मुसलमान था। लेकिन ये कहना कि आप टोपी पहनने की हिम्मत नहीं होती है, कोई टोपी वाला दिख जाता तो टोपी नीचे कर लेते हैं, आपको नहीं लगता कि ऐसी बातों से बचना चाहिए? क्या दिक्कत है टोपी को पहन रहा है? मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि ये वो लोग हैं जो वोट के लिए कुछ भी करते हैं। पहले वहां वोट मिलता था तो उस प्रकार की हरकत थी उनकी, अब उससे वोट नहीं मिलता है, उससे वोट बिगड़ जाता है। आप कह रहे हैं कि अब ये लोग यानी समाजवादी पार्टी वाले टोपी पहनने से डर रहे हैं? अच्छा ठीक, अब समझा मैं आपकी बात। जी बताइए, आज आपने देखा, आपने राजीव राय जी, आज इलेक्शन में देखा आपने? राजीव राय जी, देखिए, जिन लोगों के पास 5 साल के बाद कामों का हिसाब देने के लिए कुछ भी नहीं है कि बेरोजगारी क्यों बढ़ा, किसानों का आय दोगुनी क्यों नहीं हुई, अपराध क्यों बढ़ गया,
गैस का सिलेंडर का दाम दुगुना क्यों होगा? ये जो सवाल जो जनता के रोजमर्रा के सवाल है, जो इनसे कोई पूछ न ले तो इनको दिखाई नहीं देता। दिखाई दे रहा था आपको? दिखाई दे रहा था कि धनंजय सिंह क्रिकेट का उद्घाटन कर रहा था? दिखाई दिया आपको? 25,000 का भगोड़ा है, दिखाई दिया आपको? दिखाई दिया कि गृह राज्य मंत्री का बेटा रौंद दिया? दिखाई दिया आपको? दिखाई दे रहा है कि देश का गृह मंत्री ताड़ी पार रह चुका है? दिखाई दे रहा है देश का गृह राज्य मंत्री के ऊपर आज भी 302 के मुकदमे का फैसला सुरक्षित है? दिखाई दिया कि दुनिया में, हिंदुस्तान के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि सबसे ज्यादा आपराधिक मुकदमे वाला उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना? दिखाई दिया आपको? दिखाई क्यों नहीं देता है आपको? नहीं दिखाई देगा? मैं लिस्ट दूं आपको? हमको दिखाई देता है, हमको मुख्तार अंसारी दिखाई देता है, जो कृष्णानंद राय विधायक की हत्या सुब्रत करा साहब, है। सुब्रत साहब, सुब्रत साहब, हमको आपका दिखाई सुब्रत देता साहब है मेरी जो- बात जो सुनिएगा जरा। राजू एक्चुअली पाल क्या की है कि आपकी गवा- आवाज तो गवा साफ की आ रही है, हत्या उनकी कराता आवाज है। पहले ही साफ नहीं आ रही। आप बोलेंगे तो उनकी आवाज बिल्कुल दब जाती है। प्लीज, तो इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उनको बोलने दें, फिर आप बोलिएगा। राजीव जी। सांसद जी, आपकी हिम्मत है कि आप जोगी जी से डिमांड कर सके कि उत्तर प्रदेश के टॉप से 100 गैंगस्टर्स के या अपराधियों के नाम की सूची जारी करके कार्रवाई कर दो? आपके अंदर हिम्मत है? सांसद जी, आपके अंदर हिम्मत है कि जो क्रिकेट का उद्घाटन कर रहा था उसके ऊपर कार्रवाई कर दीजिए? सांसद जी, आपकी हिम्मत है कि गृह राज्य मंत्री का फैसला जो 3 सालों से हिंदुस्तान के किसी कोर्ट में नहीं हुआ था, 3 सालों से 302 का फैसला सुरक्षित है, उस पर कार्रवाई करवा दीजिए? हिम्मत है तो गाजीपुर के जेल में घर का खाना बंद करा दीजिए? हिम्मत है हाथरस की बेटी को न्याय दिला दीजिए? हिम्मत है तो बदायूं की बेटी को न्याय दिला दीजिए? ठीक है सर। एनसीआरटी का राजीव जी, मैं आपकी बातों का आप जरा जवाब ले लूं। देखिए, आप ऐसा है सुब्रत साहब, आप 10 केस गिनाएंगे, वो 20 केस गिना दे रहे हैं कि आज भी ऐसा हो रहा। वो कह रहे हैं कि एक आध जगह की चुनिंदा आप ये बता दें, यहाँ पलायन हो रहा था, अब रुक गया है, उसको वो मानते नहीं। खैर, यहाँ ये अपराधी मार दिया गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आज उत्तर प्रदेश में क्राइम ही नहीं होता, अपराध खत्म हो चुका, अपराध मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश। ऐसी बात थोड़ी है। देखिए, निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से संगठित अपराध होता था, आज ये बड़ी बात करते हैं कि ये रोजगार 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 का उत्तर प्रदेश में समस्या आई तो इन्हीं लोगों के कारण से थी। जब इंडस्ट्रियां उत्तर प्रदेश से पलायन कर गई, ये इंडस्ट्रियां क्यों पलायन कर गई? कि यहाँ के ऊपर व्यापारियों के बच्चों का अपहरण हो जाता था। आप उठा के देखिए, मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री रहे, कितने बच्चों का व्यापारियों के उत्तर प्रदेश में अपहरण हुए, उनसे फिरौती वसूली गई। और उसके बाद जिसका बच्चे से वसूली कराई जाएगी, ये बनारस के एक रूंगटा जो वहां के ऊपर एक बड़े साड़ी व्यापारी थे, उनकी पैसे को लेकर हत्या मुख्तार अंसारी ने करवाई। तो इस प्रकार से जब व्यापारियों के ऊपर अत्याचार इस प्रकार से होंगे तो वो उत्तर प्रदेश से पलायन करके चले गए। तो उत्तर प्रदेश से पलायन करके इंडस्ट्रियां चली गई तो रोजगार कहां से मिलेगा? अब इस प्रकार से आज अपराध को कुचल कर आज योगी जी ने जिस प्रकार से इन अपराधियों को, संगठित अपराधियों को, आज नोएडा में आप चले जाइए किस प्रकार के हालात थे। कोई भी इंडस्ट्री वाला लगाया है आके इंडस्ट्री तो उसको रंगदारी देनी पड़ती थी। हफ्ता अगर नहीं देगा तो उसको उसके प्रकार से उसके साथ में उत्पीड़न उसका होता था, सरकारों का उनके ऊपर संरक्षण होता था। आज योगी जी ने ऐसे लोगों को किस तरीके से ठीक किया, आपको देख नहीं रहे हैं क्या, या ये नहीं देख रहे हैं? नहीं, वो अगर वो उनको दिख रहा है तो कम से कम वो स्वीकार तो नहीं कर रहे हैं इस बात को, उनको तो एतबार नहीं है आपको इस दावे पर। बात करते हैं, कितने क्षत्रिय समाज के अपराधी इसी सरकार में ठोके गए हैं, इसी सरकार में मारे गए। हमने अपराधी की जाति नहीं देखी कि अपराधी की जात क्या है। आप अपराधी को आतंकवादी 100 लोगों के लिस्ट जारी कर दीजिए सर, 100 लोगों के लिस्ट जारी कर उसको दीजिए। छोड़ने की वकालत कर देते थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।